स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इंजीनियर अजीत सर पे। तो सबसे पहले सबको वंडरफुल गुड मॉर्निंग ऑफ द टुडेज़। आई होप हर किसी का दिन अच्छा रहे आज और आने वाला टाइम भी अच्छे से गुज़रे, हर एक ज़िंदगी का पल। तो चलिए इसी के साथ आज शुरुआत करते हैं। आपको बताता हूँ कि ये ल्यू गोंग का ग्रेडर है, जिसने क्या करना है कि डंपिंग को स्प्रेड करना है आज यहाँ पे। तो डंपिंग स्प्रेड क्या हो रही है, ये हो रही है आपके पास कल यहाँ पे जीएसबी का बेड बना दिया गया था। जीएसबी का बेड के ऊपर हमने एफडीटी करवाई लैब वालों से। उन्होंने एफडीटी करके हमें 98% समथिंग क्या करके दिया कि इतना आपके पास कंपैक्शन आ गई है। जब कंपैक्शन हो गई तो उसके बाद हमने जियोग्रिड डाल दी। यहाँ पे जियोग्रिड डाली तो जियोग्रिड डालने के लिए हमारे पास जैसे कि डायमेंशन जो होती हैं अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, वो है कि जो हमारा सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से 2.9 पे निशान लगाएंगे और उसके बाद 2.9 के बाद आप 9.1 पे निशान लगाएंगे। तो 2.9 एंड 9.1 के गैप में आपने क्या करना है, इस जियोग्रिड को बिछाना है। ठीक है जी। अब जियोग्रिड का काम क्या है? जियोग्रिड का काम तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या कर देता है, जो जियोग्रिड के नीचे वाले सरफेस पे वाटर होता है उसको ऊपर नहीं आने देगा, उसको रेजिस्ट कर देगा नीचे वाली ही परत में। और दूसरा ये स्टेबिलिटी देता है, आपकी सॉइल को स्टेबल करवाता है। अब बात करता हूँ मैं, उसके बाद मैंने क्या किया कि वेट मिक्स ऑर्डर किया अपने स्टोर से। वेट मिक्स आया। वेट मिक्स मेरे टिप्पर जो 12 व्हीलर टिप्पर है, 12 चक्की जिसको मैं कहूँगा टिप्पर जो है ट्रक, उसमें आया। और उसमें मेरी कैपेसिटी जो आई वेट मिक्स की, वो आई एवरेज लेके चलूँ तो 35 मीट्रिक टन की। ठीक है जी। तो 35 या फिर किसी में तो 40 भी आ जाती है, 42 भी आ जाती है, 32 भी आती है, 35 भी आती है। तो मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ कि 35 मीट्रिक टन की मेरे पास एक टिप्पर में वेट मिक्स का वेट आया। अब मैंने क्या किया, मैंने ऐसे रात को क्या हुआ था कि टाइमिंग के शेड्यूल के हिसाब से ऑर्डर जो करा था, तो मेरे को लेट टिप्पर्स आए यहाँ पे। तो मैंने 3 टिप्पर्स गिराए। उसके बाद टाइमिंग ख़त्म हो गई, सारे ड्राइवर्स चले गए अपने अपने होम्स में। तो अभी मैंने मॉर्निंग में जब मॉर्निंग ड्यूटी आया तो ग्रेडर वाले से ये स्प्रेड करवा रहा हूँ वेट मिक्स की डंपिंग को। जी वेट मिक्स के डंपिंग को स्प्रेड करवा रहा था। तो इस तरह से इसने कर दी है स्प्रेड, प्रोफाइल जैसा कर दिया है। अभी मेन प्रोफाइलिंग बेड जो इसकी अच्छे से लेवलिंग में होगा, जब हम इसको लेवल देंगे अच्छे से, स्टील बार्स लगाएंगे विद परफेक्टली डायमेंशंस के साथ। जब हम स्टील बार्स लगाएंगे तो लेवल्स लगाएंगे, उसके ऊपर लेवल्स लगाने के बाद हमारे ग्रेडर वाला जो होगा उस लेवल्स की हेल्प से पूरे अच्छे तरीके से इसको ग्रेडिंग करके बेड को एक लेवल में लाके हमें दे देगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपैक्शन करेंगे रोलिंग के साथ, रोलर के साथ रोलिंग करेंगे। ठीक है जी। तो ये तो रहा आपके पास ग्रेडर का काम। अच्छा, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि यार ग्रेडर के लिए कितना आसान हो जाता है जब हम क्या बोलते हैं डंपिंग को स्प्रेड करवाते हैं। तो क्योंकि ग्रेडर का काम तो सिर्फ ग्रेडिंग करना है ना कि आपके पास बहुत बड़े जो डंपिंग होगी उसको इधर से उधर खींच के ले जाना। इसका काम सिर्फ अप टू सम थिकनेस जो होगी आपके पास डंपिंग, उसको अच्छे से स्प्रेड करना और बेड को लेवल में लाना। ठीक है जी। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे जो हमारे एक ट्रक आता है जिसमें 35 मीट्रिक टन वेट आता है वेट मिक्स का या जीएसबी का, तो उसको हमने लगभग 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइड करके अनलोड करवाना होता है यहाँ पे, ताकि ग्रेडर को आसानी हो जाए और इवनली स्प्रेड हो जाए हमारा जो वेट मिक्स है या कोई भी मटेरियल है बेड के ऊपर, जो बहुत ही बेस्ट रहता है और बड़े अच्छे तरीके से क्विक काम हो जाता है। क्विक काम होने के बाद
हमें आउटपुट भी अच्छा मिलता है। आउटपुट अच्छा मिलने के साथ साथ हमें जो ग्रेडर है वो भी क्या नाम लेवल में बेड में पहले ही ले आता है। तो फिर आप जब हम इसको सिविल इंजीनियर एज एन सिविल इंजीनियर अगर मैं इसको स्टील बार्स के ऊपर लेवल लगा के दूंगा तो वो बड़े अच्छे से लेवल के हिसाब से विद इन 30 मिनट्स में ठीक कर देगा कि ये लो जी आपका बेड प्रोफाइल हो गया, अच्छे तरीके से बेड बन गया है। अब आप इसको फिनिशिंग कर सकते हैं, फिनिशिंग के बाद आप कंपैक्शन कर सकते हैं। तो ये ढेरियाँ हैं जी, ये आपके पास मैंने जो डंपिंग करवाई हुई है, एक टिप्पर की ये डंपिंग है, 3 डंप करवाया मैंने 3 पार्ट्स में। तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू डंपिंग ऑफ मटेरियल टू प्रोवाइड ईज टू द स्प्रेडिंग टू द ग्रेडर। ठीक है जी, मतलब क्या करना कि किस तरह से आसानी से और इवनली अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाए हमारा मटेरियल ग्रेडर की हेल्प से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा मटेरियल आता है उसको एक ट्रक के मटेरियल को कम से कम 3 पार्ट्स में अनलोड करवाना होता है। तो ये तो रहा इसका फ़ायदा, मैंने आपको बता दिया क्या फ़ायदा है। ये हमारा देखिए ग्रेडर उस साइड भी 2 गाड़ियाँ गिरी थी, तो 2 गाड़ियाँ गिरने के बाद ये देखिए ग्रेडर कैसे अपना ब्लेड लगा के पूरा कैंपर में रख के लीवर लगा के पूरा बता रहा है कि किस तरह से हमारा बेड प्रोफाइल होगा और पूरे लेवल से ला रहा है। बहुत ही अच्छा ऑपरेटर है इसका, जिसको पूरा नॉलेज है। बेस्ट नॉलेज के साथ हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जो बेड को बड़े अच्छे तरीके से बना देते हैं। और इतना नॉलेजेबल पर्सन होना और उसके बाद इतनी अच्छी मशीन होना बहुत अच्छी बात रहती है, हमें हेल्प हो जाती है। दूसरी बात आज के मतलब कमिंग जो आपके पास टाइम है, आने वाले टाइम पे ये जो ग्रेडर है ये तो चलो लिवगांग का है, हमारे पास एक और ग्रेडर होता है कैट वालों का, फिर कमस्तू वालों का। तो जो मैंने देखा इसमें से जो कैट वालों का जो ग्रेडर है उसमें अच्छी खासी कैपेसिटी है। उसमें अगर मैं डंपिंग 2 पार्ट्स में भी करवा दूंगा तो बड़े अच्छे तरीके से एकदम से आपकी डंपिंग स्प्रेड कर देगा और बड़े अच्छे से काम भी कर देगा। तो आज की बात करता हूँ कि न्यू जो आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी के जो ग्रेडर आए हुए हैं वहाँ पे तो मुझे लेवल्स देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटराइज्ड है, डिजिटल है, तो वो ऑपरेटर ही खुद वो अपने हिसाब से कर लेगा। उसको डिजिटल वहाँ पे दिख जाएगा कि कितना मुझे यहाँ पे कैम्बर डालना है। उसको सिर्फ बताना हमने कि फॉर एग्जांपल 2.5% का कैम्बर है और 3% का कैम्बर है, व्हाटएवर जो भी कैम्बर होगा उसके हिसाब से वो पुट कर देगा और हमें फिर स्टील बार्स पे लेवल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमें पड़ रही है बिकॉज़ हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस है, नहीं आई हुई है। तो यह है जी आपके पास टॉपिक आज का कि हमने क्या करना है। देखिए अब ये जो ग्रेडर है इसने यहाँ पे स्प्रेड करके वो साइड चला गया है, राइट साइड मेरी, वहाँ पे स्प्रेड करेगा डंपिंग को। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा रोलर आ चुका है जो क्या करेगा, रोलर क्या करेगा कि स्प्रेड करेगा, स्प्रेड नहीं करेगा, कंपैक्शन करेगा। ठीक है जी, रोलर क्या करेगा, कंपैक्शन करेगा। मैं कंफ्यूज हो गया बिकॉज रोलर क्या कर रहा है, रोलर जियोग्रिड को ख़राब कर रहा है। पाजे इधर आ जाओ, उधर ना जाओ, ख़राब हो रही है जियोग्रिड, ख़राब हो रही है, जियोग्रिड ख़राब हो रही है, इधर आ जाओ। तो मैं इनको बता रहा था कि ये रोलर को जियोग्रिड के ऊपर चढ़ा रहे थे, तो जियोग्रिड इकट्ठी हो रही थी, ख़राब हो रही थी, जिसका कोई मतलब नहीं रहता है, फिर अच्छे से बेनिफिट नहीं रहते हैं हमारे पास। जियोग्रिड जैसे हमने डाली तो उसके बाद इसके ऊपर डंपिंग होने के बाद विद इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन विद इन 30 मिनट्स जो टिप्पर से जल्दी आ जाएँ, जल्दी अपना मटेरियल इधर अनलोड करें और अनलोड करने के बाद इसको स्प्रेड कर दें हम उसके ऊपर से मटेरियल। तो इसकी कैपेसिटी, इसका जो बेनिफिट्स हैं वो हमें अच्छे से मिलेंगे। तो जैसे अभी इन्होंने ये देखिए गाड़ी इसके ऊपर से ये रोलर चला दिया और ये इकट्ठा हो गया, तो इसको मैं लेबर को लगा के ठीक करवा दूँगा एनी हो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका जो जियोग्रिड है वो बिल्कुल इवनली अच्छे तरीके से बराबर का स्प्रेड होना चाहिए, इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इसमें कोई कट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है, जो इसने काम देने हैं, वो फिर नहीं दे पाएगा अगर इसके साथ कोई हम छेड़खानी करेंगे। तो
अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमारे पास क्या प्रोसेस होता है हाईवे इंजीनियरिंग में एक रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम ओरिजिनल ग्राउंड लेवल जो है वो उठा लेते हैं। उठा के हम ये पता करते हैं कि हमारे पास कितनी साइल यहाँ पे आएगी। जिस लेवल पे हमारे पास FRL दिए होते हैं, फिनिश्ड रोड लेवल, वो फिनिश्ड रोड लेवल का मीन्स होता है कि टॉप लेवल जो होता है जहाँ पे हमारे पास बिटुमेन डाल देते हैं, ब्लैक टॉप डालते हैं, वहाँ का लेवल दिया होता है कि इतने लेवल तक हमें ये सारा कुछ चाहिए। तो उस लेवल तक रीच करने के लिए, पहुँचने के लिए हमें वहाँ पे साइल डालनी पड़ेगी। साइल डाल के हमारे पास साइल डालेंगे तो क्या करेंगे कि टिप्पर्स में मंगवाएंगे। अब वो जो साइल डालेंगे हम, ये देखिए ये साइल डाली हुई है यहाँ पे। पहले आपको ये बता दूँ मैं, ये साइल डाली हुई है। अब ये साइल भी लेयर बाय लेयर्स लगाई है। लेयर बाय लेयर्स में एम्बैंकमेंट जो है इसकी कैसे की हुई है, आपके पास जब हमने साइल डाली यहाँ पे तो क्या किया, 200 to 300 mm की एक लेयर डाल के उसके प्रोफाइल अच्छे से करके डंपिंग को जब प्रोफाइल किया, तो प्रोफाइल करने के बाद उसको अच्छे से कम्पैक्ट करके, रोलिंग करके, ग्रेडिंग करके, रोलिंग करके, आफ्टर दैट सेकंड लेयर को हमने डाला। फिर से 300 mm तक हमने क्या किया कि सेकंड लेयर सॉइल की डाली। फिर से वैसे ही ग्रेडिंग करी, रोलिंग करी, ठीक है जी, प्रोफाइल अच्छे से करके फिर से। और तो जहाँ तक हमने जाना था, जो हमें लेवल अचीव करना था, हाइट ऑफ द सॉइल एम्बैंकमेंट जितनी थी वो लेके, फिर उसके बाद हमने एम्बैंकमेंट जब हमारी पूरी हो जाती है तो हमें ये पता चल गया कि हमें सब ग्रेड टॉप लेवल जो है यहाँ पे बनाना है। वो हमारे डिज़ाइन के हिसाब से होता है कि कितनी हाइट तक हमने सॉइल को पुट करना है यहाँ पे, कितनी हाइट तक हमने सॉइल के साथ एम्बैंकमेंट बना के बेड को रेडी करना है, ठीक है जी। सब ग्रेड बेड बोलते हैं उसको, सब ग्रेड टॉप बेड। अब सब ग्रेड टॉप बेड जब हम बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसमें एम्बैंकमेंट के बाद आपका सब ग्रेड टॉप बेड आता है। तो सब ग्रेड टॉप बेड जो होता है, या सब ग्रेड बेड टॉप बोलो, व्हाटएवर, तो उसमें क्या होता है कि हमने वैसे ही उसको अपना ग्रेडिंग करके, अच्छे से प्रोफाइल करके, लेवल्स में ला के, उसके बाद हमने उसको करनी होती है कम्पैक्शन, जो रोलर के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? रोलर के थ्रू कम्पैक्शन करेंगे। और मैं आपको एक नया ही चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो ये है, देखिए आपको मैं, अगर सिमेट्री के साथ रहोगे, मेरे साथ जुड़े हुए इस वीडियो में, तो मैं आपको बताऊँगा कि बहुत सारी जानकारी वाली चीज़ें हैं कि हमारे पास जो स्पीड होती है रोलर की, सब ग्रेड बेड टॉप को कम्पैक्शन करने की, तो वो स्पीड रहती है 1 km/h टू 2.5 km/h। ओके, बिकॉज सब ग्रेड टॉप बेड जो होता है, सब ग्रेड बेड टॉप जो होता है, इसमें हमें कम्पैक्शन बहुत अच्छे तरीके से चाहिए होती है। और साइल के लिए हमारी रोलर की स्पीड 2.5 km/h तक ही रहती है, ठीक है जी। तो ये चीज़ है हमारे पास बेड टॉप के लिए। उसके बाद हमने सब ग्रेड बेड टॉप बना के अच्छे से फिर हम क्या कर देंगे, सॉइल हमारे पास स्टेबलाइज़ करनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, सॉइल को स्टेबलाइजेशन करनी होती है। सॉइल को स्टेबलाइजेशन करने के लिए हमने क्या करना होता है, सीमेंट मिक्स करना होता है अपने जो हमारा सब ग्रेड बेड टॉप हमें मिल गया है उसके ऊपर, ठीक है जी। उसको फिर से हम जो हमारा 9.1 का मेन कैरेज वे है MCW, उसको ओपन करेंगे। वो 25 सेंटीमीटर की डेप्थ तक करेंगे, मतलब 250 mm तक। उसको ओपन किया, खोल के, बेड को खोल के, उसमें अच्छे तरीके से क्या नाम है 2% के हिसाब से सीमेंट को स्प्रेड करेंगे। जब सीमेंट स्प्रेड कर देंगे, ड्राई सीमेंट स्प्रेड करेंगे 2% के हिसाब से उसमें, और वो कुछ टन के उसमें आ जाता है। क्वांटिटी निकालनी अगर बतानी होगी आप लोगों को, बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं बता दूंगा। सॉइल स्टेबलाइजेशन करने के लिए मैंने बोल रहा था कि बेड को ओपन किया। बेड को ओपन करने के बाद आपके पास कितना 2% के हिसाब से आपने स्प्रेड कर दिया सीमेंट को। 2% के हिसाब से जब हम सीमेंट को स्प्रेड कर रहे हैं तो
उसके बाद रोटोवेटर आएगा। रोटोवेटर क्या करेगा, उस क्या नाम है सीमेंट को सॉइल में मिक्स करेगा अप टू 25 सेंटीमीटर की डेप्थ तक। और उसको रोटोवेटर एक बार मतलब अच्छे से ना पार्टिकल्स को फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेगा, रोटोवेटर साइड पे होगा। और फिर हम क्या करेंगे, वाटरिंग करेंगे उस बेड टॉप पे, सब ग्रेड के बेड टॉप पे, ताकि वाटरिंग करके अच्छे से मिक्स हो जाए जो हमारे सीमेंट के पार्टिकल्स हैं सॉइल में। तो जब वाटरिंग करने के बाद फिर से रोटोवेटर से मिक्स करेंगे हम उसको, वो सॉइल को अच्छे से मिक्स करके उसके बाद हम क्या कर देंगे, 2-3 पास लगवाने हैं कम से कम भी रोटोवेटर के वाटरिंग करके, ठीक है, जिससे आपके पास सीमेंट जो है अच्छे से मिक्सअप हो जाए आपका सब ग्रेड बेड टॉप पे। और वो 25 सेंटीमीटर की डेप्थ तक मिक्सअप करना आपने, तो कम से कम मिनिमम 3 पासेस तो होने चाहिए आपके उसमें। और जब आप उसको करोगे तो फिर आपके पास आपकी सॉइल स्टेबलाइज हो जाएगी बेस्ट तरीके से, और वो आपकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी आपके जो उसके ऊपर अबो आपके कोर्सेज आएंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो अब जब हमने रोटावेटर से मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद हमने फिर से उसको क्लोज़ करना है विद द हेल्प ऑफ ग्रेडर की हेल्प से हम क्लोज़ कर देंगे उसको, अच्छे से फिनिशिंग करेंगे, फिर से रोलिंग करेंगे, फिर से कंपैक्शन करेंगे। तो उसके बाद हमें क्या नाम कंपैक्शन करने के बाद एफडीटी वाले आएंगे, एफडीटी करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा बेड सही है या नहीं है। वो बताएंगे कि रिक्वायर्ड परसेंटेज में है ये कंपैक्शन आई हुई या नहीं है। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, जियोग्रिड का ऑर्डर करेंगे। जियोग्रिड हम फिर वैसे ही 2.9 एंड 9.1 के डायमेंशंस के ऊपर इसको लगा देंगे। मैंने आपको कहा था कि लेंथ वाइज आपका जो लैप होता है 1 मीटर का होता है जियोग्रिड का, और विड्थ वाइज आपका जो लैप होता है वो होता है 300 mm का, ठीक है जी, 300 mm एंड 300 mm विड्थ वाइज लैप, 1000 mm लेंथ वाइज लैप होता है जियोग्रिड का। और ये आपके पास मेन कैरेज वे में ही डाली जाती है 9.1 मीटर के लिए। अगर यहाँ पे है इस डिज़ाइन लेवल के हिसाब से, अलग अलग डिज़ाइन लेवल होंगे, जैसे कि आपको पता ही है कि अगर मैं बात करूँ कि सिंगल लेन विड्थ जो होती है 3.75 मीटर होती है, और मल्टी लेन विड्थ जो होती है वो 3.5 मीटर पर लेन होती है, ठीक है जी। चलिए, यहाँ पे तो 9.1 मीटर कैरेज वे है, मेन कैरेज वे, जो यहाँ पे ये 4 लाइन बन रही है आपके पास। ये इस रोड का नाम है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, ठीक है, जो 1600 किलोमीटर है प्रोजेक्ट। अब मैंने ये बता दिया आपको कि मैं जियोग्रिड को इस तरह से डालूँगा। जियोग्रिड को डालने के लिए मेरे पास क्या होगा कि ये लैब के ऊपर मैंने आपको कल भी बताया था कि ये कुंडियाँ हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये कुंडियाँ हैं, ठीक है जी। ये कुंडी जो है ये आपके पास लैप विड्थ वाइज लगाई हुई है। फिर उसके बाद आपके पास ये आ गई आपके पास एज पे, जो हमने लगाई हुई है एंड पे। और सेकेंडली आपके पास फिर दूसरे एज पे, मतलब एंड पे जो आपके पास विड्थ वाइज जो एंड हो रहा है वहाँ पर भी हमने कुंडी फिक्स करी हुई है। किसके लिए? ताकि ये जो हमने जियोग्रिड फिक्स करी है ये अपनी पोजीशन से इधर उधर ना मूव करे, ठीक है जी। अच्छा, इस जियोग्रिड के ऊपर हम क्या कर देंगे, फिर अपना मटेरियल जीएसबी का डालेंगे, डंपिंग करेंगे, फिर स्प्रेड करेंगे, फिर उसके बाद प्रोसेस तो आप लोगों को पता ही है। चलिए, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म। ये हमारा ग्रेडर आ रहा है तो इसको मैंने कोई और काम दिखाना है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में आप सबके साथ। तब तक बने रहें इंजीनियर अजीत सर यूट्यूब चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।